पलेघाट गांव जो है वो पट्टी भरधार में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। लोकेशन देखो आप, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी पे बसा हुआ है पलेघाट गांव। तो आंटी जी जो है बिल्कुल काम कर रही हैं, ये दाल की बुआई कर रही हैं, गैद की दाल। पहाड़ों में गैद की दाल काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वही दाल जो है इस खेत में जो है आंटी जी लगा रही हैं। खेती बाड़ी कर रहा हूँ। ये मकान तुम्हारा जी? ये मकान हमारा। पुराने मॉडल के मकान में रहते हो आप? हाँ जी। मकान बहुत बड़ी होंगे रौनक है, सर्दियों में गर्म, सर्दियों गर्मियों में ठंडे, गर्मियों में है ना? अब हम रोपना जाना है। रोपण चाहे तुम्हारी? हाँ ओके, ये पारे मुर्चों अच्छा। मुर्चों जाना है। काफी छोटा गांव है पलेघाट गांव। ये बिल्कुल घाटी पे बसा हुआ गांव है, आपको दिख रहा होगा। कितना पुराना मकान होली? 100 साल पुराना। भाई साहब कह रहे 100 साल पुराना घर है। देखो, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और एक नया दिन, एक नई जगह और एक नया ब्लॉग। आज मैं एक और खूबसूरत गांव में जाने वाला हूँ। मेरे पीछे आपको गांव दिख रहा होगा, छोटा सा, बिल्कुल घाटी पे। तो आज मैं इस गांव में जाने वाला हूँ और इस गांव का नाम है पलेघाट गांव। ये बिल्कुल चौंडा गांव के नीचे पड़ता है। इसके बिल्कुल पड़ोस में एक और गांव है मुरचौंडा। तो आज मैं पहले पलेघाट जाने वाला हूँ, फिर बाद में कभी उस गांव में जाऊँगा जो सामने आपको दिख रहा है, मुरचौंडा गांव। तो आज मैं जो है पलेघाट गांव के लोगों के साथ आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू पलेघाट गांव। ये देखो नीचे, ये है पलेघाट गांव। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे बसा है पलेघाट गांव और बिल्कुल पहाड़ी की घाटी पे, पहाड़ी की गोद पे। अभी मैं सड़क में खड़ा हूँ, तो सड़क से पलेघाट गांव की दूरी जो है वो 3-4 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में लगभग जो है मेरा अनुमान ये है कि 20 मिनट कम से कम वहाँ पहुँचने में लगेंगे। और उसके बिल्कुल बगल में ही एक और गांव है, मुरचौंडा गांव, और इसके ऊपर है चौंडा गांव। पीछे पूरी पट्टी भरधार है। पलेघाट गांव जो है वो पट्टी भरधार में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में। और लोकेशन देखो आप, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी पे बसा हुआ है पलेघाट गांव। बिल्कुल पहाड़ियों से घिरा हुआ है गांव, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और ये है इसकी पक्की रोड। ये देखो, यहाँ तक पक्की रोड है, ये भरधार की रोड है। तो ये रोड आगे जो है कई गांव को जोड़ती है, जैसे सतनी, चौंडा, सिराई, भरधार, ढोंडा, सौंदा। फिर आगे चल के ये रोड जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है। और बिल्कुल रोड हेड से काफ़ी नीचे है पलेघाट गांव। देखो कितना नीचे है गांव। देखो कितनी खूबसूरत लोकेशन पे बसा हुआ है, बिल्कुल घाटी पे। और छोटा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, काफ़ी छोटा गांव है। और इसके बगल में देखो आप, ये मुरचौंडा गांव है सामने जो आपको दिख रहा है। और नीचे काफ़ी सीढ़ीनुमा खेत भी हैं उनके। तो आज पलेघाट गांव में चला जाए। तो आज आपको पलेघाट गांव के लोगों के साथ मिलाते हैं। सो लेट्स गो। तो जाते समय कोई दिक्कत नहीं, आते समय चढ़ाई है। तो अनुमान तो ये है कि 15 मिनट जो है कम से कम लगेंगे नीचे तक पहुंचने में। तो रास्ता देखो, पूरा कच्चा रास्ता ही है। नज़ारे देखो आप, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है पहाड़ों में। और नीचे देखो गांव, कितनी खूबसूरत लोकेशन पे गांव बसा हुआ है। और पूरा जंगल का रास्ता है, सुनसान रास्ता। पहाड़ों में इस तरह से लोग सरवाइव करते हैं, पैदल ले जाना सब कुछ, राशन पानी। तो ये होते हैं रियल सर्वाइवर, जो पहाड़ों के होते हैं ना, रियल सर्वाइवर, वो यही लोग होते हैं। ये देखो बहुत ही खूबसूरत गाँव है। देखो बिल्कुल मैं आधे रास्ते तक पहुंच चुका हूं और आधी दूरी कवर कर ली है मैंने, आधी दूरी और है अभी। और ये है इस गांव का पुल। तो देखो यहाँ पे ये पुल है, क्योंकि ये पानी की जगह है, पानी का गदेरा नीचे है। तो ये पुल जो है इस गांव को जोड़ता है। और लोकेशन देखो आप, बिल्कुल पहाड़ी की घाटी पे। तो काफ़ी लंबा चौड़ा पुल, बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाया गया है। ये पुल है, बिल्कुल पुल के नीचे देखो आप, काफ़ी सालों पुराना पत्थर, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। कैमरे में आपको कम नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से ये 150-200 गज में है ये पूरा पत्थर। तो चलते हैं गांव की तरफ। पैदल जाने के लिए काफ़ी है जी, 15-20 मिनट जो अनुमान है मेरा सही है, क्योंकि 10 मिनट मेरे को हो चुके हैं। अभी आधे रास्ते पे हूँ मैं। नज़ारा देखो आप, कुदरत का नज़ारा देखो, प्रकृति का नज़ारा देखो आप।
ये देखो जी नज़ारे देखो आप, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल हरियाली छाई हुई। और ये खूबसूरत पुल जो इस गांव को जोड़ता है, तो क्या शानदार ढंग से इसको बनाया गया है, काफ़ी मजबूत है। ये देखो ये पूरी नहर है बाईं तरफ मेरी, और इस नहर के किनारे किनारे चलना है गांव तक। तो ये नहर पूरी गांव तक की जा रही है, पानी यहाँ जो है भरपूर है। ये देखो पानी की पूरी नहर जो है गांव तक है। मैं पहुंच गया हूँ, देखो ये सामने गांव दिख रहा है, ये है पहला घर है। देखो नहर जो है गांव के बीचों बीच, घर में शायद कोई नहीं है, ये पूरा बंद पड़ा हुआ, ताले लगे हैं इस पे। इतना खूबसूरत मकान बनाया है, लकड़ी की जो है रेलिंग लगा रखी है इस पे, लेकिन ये पूरा खाली पड़ा है, ताले लगे हैं इस पे। बहुत ही खूबसूरत घर, ये देखो। हाँ खेती बाड़ी कर रहा हूँ, क्या करे तो साठी होना नहीं और गेहूँ वगैरह। लोग बहुत कम है आपके गांव में? हाँ सब लोग बाहरी छन लगभग बस 5-7 कुछ मकान टूटे हुए भी हैं, टूटे हम से ना, कुछ बंद पड़े हैं। कुछ बंद से ना, 5-7 परिवार से हम भी घर में था, हाँ। सब लोग बाहरी छन। गाँव लोग तो पसंद नहीं है क्या? पसंद तो तब कुछ लोग या रोजगार का साधन भी कुछ कमी छन, तब लोग सभी बाहरी छन। रोजगार की वजह से बाहर जा रहे हैं। हाँ रोजगार का। ये मकान तुम्हारा जी? ये मकान हमारा। पुराने मॉडल के मकान में रहते हो आप? हाँ जी हाँ। बहुत अच्छी बात है, पुराने मकानों में रहते हो। मकान बहुत बड़ी होनी रौनक है, हाँ, सर्दियों में गर्म, सर्दियों में गर्मियों में ठंडे, गर्मियों में ठंड। है ना। लोग तोड़ना नहीं होते। आप अभी भी इन मकानों में रहते हो हैं, बहुत अच्छी बात है। खेती बाड़ी लोग कम कर रहे हैं, अब क्यों? लोग बाग छो ही नहीं ना, अपना आप ही होगी कम होगी तो तब लोग बाग सब बहरे होगी। मानो जो घरों में ना वो भी नहीं अब जो करना। गौर में जन कुछ सूंगर सांगरों का जैसी जंगली जानवरों का जैसी ज्यादा होगी। हाँ हाँ बाज होगी पूरा ना, हाँ। जंगली जानवर खेती जो है बंजर च पड़नी, बंजारी थी ज्यादा, है ना। जन पहले जमाना जो होनी चाहिए बदली, अब कुछ थोड़ी बहुत तो परिवर्तन तो चाहिए। जन गाँव में पहले उन मेल मिलाप, नहीं है अब नहीं। उठना बैठना अब बातचीत कम से कम कम हो गया, कम है, लोग व्यस्त हैं, व्यस्त कमाचन व्यस्त। सब अपना अपना है, वो हमारे व्यस्त है बस अपना काम धंधा वगैरह। मकान कितना पुराना हो तुम्हारी? वो लोग करीबन 50-60 साल 60-70 साल पुराना लगभग। अच्छा जी, 60-70 साल पुराना। 60-70। ये देखो जी 60-70 साल पुराना मकान, ये पुराने मॉडल का, और अभी भी इन मकानों में ये लोग जो है रहते हैं। ये देखो ये इनका सेपरेट जो है वॉशरूम है, टॉयलेट। तो पहाड़ों में ऐसे सेपरेट टॉयलेट होते हैं, मकान से बिल्कुल अटैच नहीं होते हैं। और ये देखो जी बहुत ही खूबसूरत पुराने ओल्ड मॉडल के, बहुत ही लाजवाब। और सुना भाई जरा गाँव के बारे में बता कुछ, इन गदर बचा तुम अब पुराना लोग नौ भी धरी पलगाड़। हाँ पुराना लोग बस ये ना, हाँ बस पानी पूनी का जो पुराना लोग पहले एक बस ही बोला तो ये गजर छो पानी छो जंगल छो हाँ। ये वजह से तो लोग बस ही नहीं पानी तो बहुत चाहिए, नहर पानी का तुम्हारे गाँव तक नहर का वजह से इसलिए वजह से बस ही नहीं बस। रोड से आने में 20 मिनट लगे मेरे को, 20 हाँ हाँ 20 हैं? मिनट लगेगा। काफ़ी दूर है, 3-4 किलोमीटर के आसपास है। 3-4 किलोमीटर। वो बरदार में पड़ दो नहीं, ये बरदार में पड़ गई। पलेघाट गांव, हाँ जी पट्टी बरदार उधर प्रयाग। पट्टी बरदार ये मैं पहुंचा हूँ पलेघाट गांव में, ये पड़ता है आपका पट्टी बरदार डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। और ये काफ़ी छोटा गांव है पलेघाट गांव, और नाम इसका पलेघाट है, काफ़ी यूनिक नेम है। और ये बिल्कुल घाटी पे बसा हुआ गांव है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल पहाड़ों की तलहटी पे बसा हुआ पलेघाट गांव। और ये पलेघाट गांव के मकान, यहाँ पे 10-12 घर हैं, और उनमें से भी यहाँ पे केवल 4-5 घर जो हैं एक्टिव हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं। घर में बहुत कम लोग अभी हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, लोग खेती बाड़ी करने गए हैं। और ये देखो ये पलेघाट गांव के पुराने घर देखो आप, पुराने मॉडल के घर। ये देखो बिल्कुल, ये आप भैंसों के लिए बना रखे हैं उन्होंने, ये देखो अंदर यहाँ पे ये भैंसों के लिए, बिल्कुल पुराने मॉडल का है। और सामने भी आपको दिख रहा होगा ये पुराने मॉडल के घर। तो रोड से यहाँ तक आने में आपको जो है 20-25 मिनट लगेंगे, 3-4 किलोमीटर की दूरी है रोड से और यहाँ तक। घरों में बहुत कम लोग अभी हैं,
तो अभी तो पॉसिबल नहीं है सबसे बात करना, क्योंकि लोग हैं नहीं घर में। तो देखो जी, घर देखो बहुत ही खूबसूरत, और घर के बिल्कुल सामने का नज़ारा देखो आप, बेहतरीन, बिल्कुल पुराने मॉडल का घर है, डबल स्टोरी। घरों की हालत देखो आप, घरों की हालत देख के अंदाजा लगाओ जरा क्या हालत है इन मकानों की। ये देखो जी, पूरे जो है खंडर पड़े हुए हैं। दरवाजों की हालत देखो आप, और इससे अंदाजा लगाओ कि ये कितने वर्षों से जो है बंद पड़े हुए हैं, और बीच में टूटा हुआ है। कैसे घरों में जो है लोग यहाँ पे रहते हैं पलेघाट गांव में। ये बीच में जो है ये पूरा खंडर है, टूटा हुआ है पूरा, और ये जो है काफ़ी बरसों से जो है बंद पड़ा हुआ है। ये देखो हालत देखो आप दरवाज़ों की, और मकान की कंडीशन भी देखो आप, और कितनी मात्रा में यहाँ पे पलायन है। ये देखो ये टूटे मकान है पुराने मॉडल के, और लोकेशन देखो आप, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल घाटी पे बसा हुआ है पलेघाट गांव, और गांव पूरा खाली है। मैक्सिमम घर जो हैं बंद पड़े हैं, बंजर पड़े हुए हैं। ये देखो ये भी बंजर पड़ा हुआ है, पूरा बंजर पड़ा हुआ है, पूरा टोटल। ये देखो जी, इनके तालों को देख के ही जो है पता लग गया कि कितने सालों से ये खाली पड़े हैं। ये देखो इसके ठीक बगल वाला भी देखो पूरा खाली है, बंजर है। ये देखो पुराने मॉडल के घर थे, और ये सारे बंजर पड़े हुए हैं। ऊपर भी ये नए मॉडल का बनाया था, ये भी पूरा खाली पड़ा है। आंगन में देखो इनकी पूरी घास जमी हुई है। तो पलायन की मार देखो आप कितनी है। पलेघाट गांव में पलायन बहुत है भैया। ये है पलेघाट गांव का नागरजा देवता का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। खबर बन चो जी मंदिर यू है 2018 में कैन बना चो गाँव में ना साजू साजू दीप जी। अच्छा पंचायती दीप है आलो जा खेलना। हाँ तो पलेघाट आ जा तुम। हाँ पलेघाट गाँव तुम्हारा कोई छे ही नहीं हो गाँव में। गाँव में कोई छे ही नहीं तुम्हारा। तेरा बुला गाउँमा काटन छ साथमा छन् कहाँ लोग कहाँ लोग से वार्ता छन् के घर में छन् तुम्हारा गाँव पूरा खाली जी। खाली तो छ साथमा छ धन्न तेरा छोटी बात का लगाउना मतलब हैं बुतुना छ हम रोपना जाने रोपण चाहे तुम्हारी। हाँ ओके यो पारे मुर्छन् अच्छा मुर्छन् जाने हैन मुश्किल मुश्किल नहीं गाड़ी न मोटर बढ़िया तो बात कदा परेशान थे 1 घंटा आउनु 1 घंटा जानो रोड दूर परेशान नहीं बाजार एक सीधो ये तो तेगड़ ये तो श्रीनगर है हैं तो जाना बुला आगे आदमी तो नहीं मरता के मंगाए तू बोलो कर दे तब नत्र आपकी जान पाता है दे लो से पूरा बाजा पड़ गई आगे आदमी अब कोई बोलो नहीं कर तुम तो लगे जा पूर्ण में ये नो लगा ने पासी अच्छा हमने रोकना नहीं दे तो बोले बोल घर बुझा बोले अब फायदा खेवे नत्र हो लगे आ तब दुई से लगा ही छन तो था पोर चलू हैं उठे मैंने गो हो जा मैंने तब अब भी बूथिन तब तुम ले आ जाए यूं हाँ मर लगी मार पड़ तुम्हारे बात ये कौन से दब तो देखो जी पहाड़ों में महिलाएं देखो कितना काम करती हैं। बड़ी जी जो है आंटी जी लगी हुई हैं काम करने पे खेतों का कि लगोड़ तुम ये माई बर ये माँ गौत बुझा में अच्छा गौतेदार है गौत और क्या बोल सु मार सु वो सब पे सब लो जो तब ये भी बोल गया ना ये बोलता मैं तो ध्यान गौत है आज हुए 10 तो भी गा 10 किलो हैं 10 किलो गौत हां हुए जाला 10 किलो नहीं वो तब लियानी में हां चल ठीक है तो दौड़ तो हुए जाला यमुना लोग गाँव में तो नारियों बीजेती
आज देश में मर्दी बुझे जनन घर में रहते ना हैं अरे नारे बुझे दे गीत मैं क्या लोड़ी नहीं मैं गीत आनो लगी हैं आनो ले मैं तो कोई गीत नहीं बुला तो देखो आंटी जी जो है बिल्कुल खेतों में बुआई कर रही है। तो ये दाल की बुआई कर रही है, गैद की दाल। पहाड़ों में गैद की दाल काफ़ी प्रसिद्ध है। तो वही दाल जो है इस खेत में जो है आंटी जी लगा रही हैं अभी। और उसके बाद कुड़ीद की दाल बोलो। कुड़ित की? हाँ कुड़ीद की दाल, बाहर तो कुड़ीद बोलते हैं ना इसको। अच्छा, बाहर हिंदी में कुड़ित बोलते हैं। हाँ हिंदी में कुड़ीद बोलते हैं। गढ़वाल में गौत। गढ़वाल में गौत। गैद। नहीं? अच्छा, बड़ी जानकारी तुम थे। हाँ जानकारी तो नहीं बोला ना। हाँ ठीक हो क्या? हाँ वीडियो बना बढ़िया दिया गीत लगा भला। अच्छा रावी बराने ये तो मान जब दाड़ कोई तापे बोना गीत लगाओ। हाँ बोला गीत लो मैं बोला गीत लो अब आप सोनो अब वो मुला वो ओ किसी का जी दूर रोना। अच्छा, अब रोनते गौत है यार तो बड़ी भैया हमारे को तो कादी बोले तैयार कादी मंदिर है तो लंबा लो। अच्छा हाँ अगले साल भाई अगले साल है अब क्या चीज जुलाई तब अगस्त आलू तो सितंबर आलू तो अक्टूबर आलू अक्टूबर में हो ना। अच्छा हाँ 3 महीने बाद है। 3 महीने बाद तुम्हें तो मेरी जात लेनी है क्या है क्या बोल दी। ये देखो जी, बिल्कुल नए मकान बनाए थे लोगों ने और नए मकान बना के लोग शहरों में चले गए। तो ये विडम्बना है, ये दुर्दशा है पहाड़ों की। पक्के मकान बना के भी लोग जो है शहरों में रहते हैं और शायद कभी कभी बरसों में लोग यहाँ पे आते होंगे रहने के लिए। गौतम और खाली पूरे चाहिए कूड़ा टूटे आने लोग केवल 5-7 परिवार में। बाकी बाटा घाटा भी नहीं, रोड आड़ भी नहीं। रोड बहुत दूर है हाँ बाबू ये कौन 20 मिनट लेकिन कम से कम। ये मकान आप जी पुराना मॉडल है। अच्छा ऐ जी डेढ़ होल से पहले तो तुम ने सिमट डाल दिया ये क्या जी बंद पड़ी जी। अच्छा अच्छा, तो देखो आज भी जो है ये भाई साहब जो है पुराने घरों में रहते हैं। कितना पुराना मकान हो ली 100 साल पुराना भाई साहब कह रहे 100 साल पुराना घर है। देखो ये ऊपर डिंडाले वाला घर है, फिर इन्होंने बीच में इसमें सीमेंट डाला है, तो आगे दलान और ये पीछे जो है ये पुराना घर है जो कि 100 साल पुराना घर है। ये तो आप ऊपर दादा बोलते कितना भाइयों के मकान 9 है ये पर तो कमरा 9 6 ही नहीं है कितना बैठा तुम। अच्छा जो टोटल चाचा ताओगे 9 भाई तो हिस्सा भी नहीं एक मकान है। तो आप रहना है वहाँ हाँ तो आप 6 जाना अभी बाकी कब जाना 9 भाई। अच्छा बहर पसीन सब। अच्छा अच्छा तो आप घरे में रहना है की करता है रोजगार की करता है नौकरी नहीं करता आप खेती बाड़ी बस विजन को जा रहा विजन। तो गाइज आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।